नमस्कार एंड वेलकम बैक। पुतिन ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया भारत को। उन्होंने बोल दिया कि यार आप अपना कमर्शियल प्लेन बनाने की सोच रहे हैं, मैंने अपना प्लेन बना लिया। उसका नाम भी रखा है एमसी। अब एमसी का मतलब क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन MC-21 है। और उन्होंने बोल दिया ये मैं प्लेन, कमर्शियल प्लेन, वो मैं आपको देना चाहता हूं। और अगर ये प्लेन भारत में आता है तो हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, हमारे एविएशन इंडस्ट्री की। अब मामला क्या है? मामला ये है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडियन मीडिया ने कवर ही नहीं किया इसको। मामला क्या है कि पूरी दुनिया वॉच कर रही है कि भारत के अंदर जो एविएशन सेक्टर है, हमारा मार्केट जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है पूरे दुनिया के अंदर। और सबको चाहिए कि हमें प्लेन बेचें। आपको याद होगा बोइंग को और एयरबस को 500 प्लेन्स के हमने ऑर्डर दे दिए, और अगले 10 साल तक वो उनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी। लेकिन हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस थे, बोइंग और एयरबस। इस एक था यूरोपियन, एक था अमेरिकन, और हमें उनकी दादागिरी सहन करनी पड़ती थी, यानी कि उनके रूल्स के हिसाब से हमें गेम को प्ले करना पड़ता था। लेकिन पुतिन ने गेम को चेंज कर दिया। नया प्लेयर आ गया है मार्केट के अंदर, हमारा पुराना फ्रेंड रशिया। रशिया में पुतिन साहब, आपको मालूम है मोदी के साथ कैसी उनकी दोस्ती है। उन्होंने पिच कर दिया एक नई चिड़िया, न्यू बर्ड, MC-31। फिर नाम सुन के मुझे मजा आ गया, इन सब की MC होने वाली है। और ये सिर्फ प्लेन नहीं है, एक स्टेटमेंट है वेस्टर्न मोनोपोली के अगेंस्ट। और उन्होंने ऑफर कर दिया भारत को कि जो वेस्ट अभी तक हमें ऑफर नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि अब अगर आप प्लेन बाई करना चाहते हैं, आप बिल्ड भी कर सकते हैं राइट हेयर ऑन इंडियन सॉइल। और ये वो की है एविएशन इंडिपेंडेंस की, वो उन्होंने हमें दे दिया। सेकेंडली, हमारी जो डिपेंडेंसी है वेस्टर्न ये प्लेन्स के ऊपर, वो भी खत्म हो गई। इसलिए थोड़ी सी एनालाइज करेंगे इस ऑफर को। और जो हम अपना कमर्शियल प्लेन बनाने की बात कर रहे थे, उसका क्या होगा। आज स्ट्रैटेजी देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, क्या हम ये प्लेन ले लेंगे। उन्होंने तो ऑफर कर दिया, साथ में कुछ कंडीशन भी रखी है। आज उस कंडीशन की बात भी करेंगे। पहले बात है कि ये मशीन MC-21 ये टारगेट करती है हार्ट ऑफ द मार्केट को। दोस्तों, बोइंग का जो 737 है और एयरबस का जो A320 है, हेड ऑन कोलिजन है उसके साथ। लेकिन इसका थोड़ा सा DNA डिफरेंट भी है। DNA इसलिए डिफरेंट है कि पूरे सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर। उसके बीच में जितने भी वेस्ट ने ट्राई किया कि रशिया कहीं अपना कमर्शियल प्लेन निकाल ना ले, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किल करने की कोशिश करी। जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं इस प्लेन को बनाने के लिए, वो सारे बंद कर दिए, इंजन देने से मना कर दिया। लेकिन रशिया ने क्वाइटली काम किया इसके ऊपर और क्विट नहीं किया, छोड़ा नहीं मैदान को। इन्होंने इनोवेट किया और आज उन्होंने अपना इंजन निकाल दिया, उसका नाम रखा है PD-14। अब रशिया ने बोल दिया कमर्शियल प्लेन अलोंग विद द इंजन मैं आपको देने को तैयार हूं। जो कंपोजिट विंग्स होते हैं उन्होंने बना लिए। कोई अमेरिका के अंदर से टेक्नोलॉजी नहीं लिया, कोई जापान से कोई कार्बन फाइबर नहीं लिया, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज बिल्ट इन रशिया। और रिजल्ट ये है कि जो प्लेन बनाया है इट इज बिगर एंड वाइडर देन 737। और जो आपके सीट के ऊपर बिन होता है, ओवरहेड बिन, जिसमें हम अपना बैग रखते हैं, वो भी बड़ा बनाया है इन्होंने। चलिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्लेन मच मोर कंफर्टेबल है लोगों के लिए। और ब्यूटी ये है कि इसका जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है वो मेड इन रशिया है। यानी कि वेस्टर्न सिस्टम से बाहर एक भी पुर्जा वो वेस्ट से नहीं लिया हुआ। यानी कि अगर अब सैंक्शंस लगाने की कोशिश भी किया जाएगा, अगर भारत ये प्लेन को भारत में बनाता है, तो अगर हमारे ऊपर कभी सैंक्शन लगाने की धमकी भी दे दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। और व्हाइट हाउस हमारे इस प्लेन को, यानी कि रशिया के इस प्लेन को जो आगे जाकर भारत बना सकता है, उसको स्टॉप ही नहीं कर सकते। और सॉवरेन नेशंस, उसके लिए ये पावरफुल एक एसेट है। अब आता है डील के ऊपर। रशिया हमें ऑफर कर क्यों रहा है? उसका रीजन है कि उसको मालूम है कि रशिया और भारत की दोस्ती अच्छी है। दूसरा, इंडियंस स्मार्ट होते हैं एंड उसको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है रशिया को। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा कस्टमर भी है, ऊपर से ट्रस्ट भी है। नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट कि हम उनके साथ मिलकर इसको क्रिएट करें। जो रोस्टेक उनकी जो कंपनी है, जो डिफेंस की जायंट है रशिया की, उन्होंने एक पिच रख दिया हमारे सामने, एक कंडीशन। उन्होंने बोल दिया हम पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आपको ये चाबी दे दिया प्लेन उड़ा लो, वो हम नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन किया जाए, मेंटेनेंस सेंटर जो है वो भारत में बनाया जाए, सप्लाई चेन के अंदर जो पार्ट्स चाहिए वो हम कुछ रशिया से लेकर आएंगे, कुछ भारत में बनाना शुरू कर देंगे और फाइनली भारत में पूरी की पूरी असेंबली लाइन लगा दी जाएगी। आप सोच के देखिए, कमर्शियल एयरलाइन भारत की फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, लेकिन उनकी कंडीशन ये है आपको 200 जेट्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप 200 जेट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, इन एक्सचेंज वो हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, नो हाउ देने को तैयार है, वैसे ही जैसे ब्रह्मोस का मॉडल था वही मॉडल अब सिविल एविएशन में अप्लाई किया जाएगा। अब मिसाइल्स के ऊपर हमने देख लिया, ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, रशिया को भी दे रहे हैं और दुनिया को भी दे रहे हैं। अब वही चीज पैसेंजर जेट्स के अंदर भी उन्होंने हमें ऑफर कर दिया। अगर आप ऑफर देखेंगे तो टेम्पटिंग ऑफर है, इसको हमारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, हमारे यहाँ पर एविएशन का जो इकोसिस्टम है वो बनता है और दुनिया के अंदर भारत मैन्युफैक्चरिंग मैप के ऊपर आता है कि बोइंग एयरबस के बाद भारत भी अपना प्लेन बना रहा है। ये हो गया सोने पे सुहागा। अब आते हैं इसका एंगल कि क्या हमें इसको कंसिडर करना चाहिए, और चाइना भी अपना प्लेन बना रहा है, उसका क्या है और ये कंपीट कैसे करेगा चाइना को, अब इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात यह है कि आप में से कई लोग बोलेंगे, जैसे राहुल गंदगी बोलता है कि जी हमें रशिया से लेने की जरूरत क्या है, वो चाइना बना रहा है उनसे ले लो, नहीं तो बोइंग एयरबस तो थे, इसमें वाकई में कुछ ना कुछ धांधली है, मोदी जी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए, जियो पॉलिटिक्स बहुत नास्टी है आज की डेट में, जो ट्रेड है वो वेपनाइज हो चुका है, जो हमारे आज दोस्त हैं कल को दुश्मन बन सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हर रोज चेंज हो रहे हैं। अगर कल को अमेरिका के साथ या फ्रांस के साथ हमारा कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो वो एक ही काम करेंगे, इसके स्पेयर पार्ट्स को बंद कर देंगे। अब वो बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ईरान को देख लीजिए, उनके पास प्लेन जो थे वो बोइंग थे या एयरबस का था, उसको पार्ट्स देने बंद कर दिए, उनकी एयरलाइन का बुरा हाल हुआ पड़ा है। और यही चीज रशिया के साथ भी करी। रशिया के पास आज की डेट में कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं है उनके प्लेन्स का, तो डिपेंडेंसी जो है वो कल को जाकर वीकनेस बन सकती है। आज आप हमारे कंपेरेटर्स का हाल देख लीजिए, बोइंग और एयरबस दोनों की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बोइंग के कभी दरवाजा गिर जाता है, कभी सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आ जाते हैं। एयरबस है, उसको अगर आप आज ऑर्डर दिया है तो 2030 में जाकर वो प्लेन मिलेगा। प्लेन चाहिए हमें आज, वो बोलते हैं 230 या 35 के बाद बात करेंगे। इसलिए अब हमें अपनी फ्लीट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, और थोड़ा सा वेस्ट की जो ये दादागिरी है उससे बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। नाउ भारत के पास जब रशिया का प्लेन आएगा, हम इनको बोल सकते हैं बोइंग और एयरबस को, हमारे पास चॉइसेस है यार, कोई बात नहीं, हमें ऑर्डर नहीं देना आपको, तो ये थोड़ा सा जल्दी से हमें भी प्लेन बनाकर देना शुरू करेंगे। अब आप बोलेंगे यार जो हम तो अपना खुद का प्लेन बना रहे थे उसका क्या हुआ, कमर्शियल प्लेन के अंदर हम भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों पहली बात यह है कि रशिया का प्लेन जब हमारे पास आएगा वो हमारा फाइनल गोल नहीं है। हमारा गोल है एक ही चीज का कि हम पहले अमेरिका के दादागिरी सहन करते रहे, पता लगे बाद में रशिया की दादागिरी को हमने सहन करना शुरू कर दिया। नॉट एट ऑल। मोदी जी का प्लान बिल्कुल क्लियर है, हमें अपनी डेस्टिनी का मास्टर खुद बनना है। हमारा एक अपना प्लान है NAL सारस, जिसको बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हम चाहते हैं कि जैसे SJ-100 का एक प्लेन है उसी स्टाइल की कैपेबिलिटी हमारे प्लेन के अंदर हो। लेकिन एक कमर्शियल प्लेन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ देखना है, इस पर सेफ्टी के फीचर्स हैं। चाइना को 15 साल लगे अपना C919 निकालने के लिए। वैसे 911 निकल गया, 911 वाली हालत है क्योंकि वो प्लेन कभी उड़ता है कभी वो ग्राउंडेड रहता है, तो 911 को आपको कॉल करना ही पड़ता है कि भाई मुझे बचा लो, मैं ये प्लेन में उड़ रहा हूं। अब आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना आज भी वेस्टर्न इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना इंजन वो नहीं बना पाए। चाइना डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, वो सिर्फ असेंबली कर रहा है, नाम दे दिया उन्होंने चाइनीज प्लेन का, लेकिन उसके अंदर एक एक पुर्जा वो वैसे आता है। लेकिन रशिया ने वेस्टर्न पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया, पूरा का पूरा 100% मेड इन रशिया है। नाउ अगर भारत आज अपने कमर्शियल प्लेन की बात कर रहा है, उसको 15-20 साल लग जाएंगे। हमारे पास विल है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और यहां पे आती है रशिया की ऑफर, जो कि हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन का काम करेगी। अगर हम उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो होगा क्या, हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम बनेगा। हम स्टडी कर सकते हैं कि ये जो विंग्स की टेक्नोलॉजी है वो कैसे बनती है, इंजन जो है कैसे बनता है, और
इसकी असेंबली लाइन हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। दूसरा, जब हम उसको सीखेंगे, पहला हम उनका जो सप्लाई चेन है उससे सीखेंगे, उसके बाद हम अपने खुद की फैक्ट्री आराम से लगा सकते हैं, तेजी से काम होगा। तो ये है सारा का सारा गेम जो पुतिन ने हमारे पाले में छोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत को ये सब कुछ सुनने के बाद आपको लगता है भारत को ये डील ले लेनी चाहिए, या जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं कि भाई 200 प्लेन का ऑर्डर दे दीजिए तो हम पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करेंगे? अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरा आंसर है बिग यस। और इससे होगा क्या, एक तो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा पूरा का पूरा प्लेन का। दूसरा, जो हमारा टाइमलाइन है, जो हम अपना खुद का प्लेन बनाना चाहते हैं, उसकी टाइमलाइन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तीसरा, जो MC-21 है, एक तो नाम मुझे बड़ा पसंद है वेस्टर्न वालों के लिए, MC-21 ये बहुत अच्छा प्लेन है। और जब इसके रिव्यूज देखे गए हैं, एवरीबडी सेइंग कि अल्टीमेट ड्रीम है ये, कि भाई बोइंग और एयरबस की दादागिरी को किसी ने तोड़ा है। और ये अगर भारत में बनता है, यानी कि डिज़ाइन होगा रशिया में, उसके बाद जाएगा बेंगलुरु में डिज़ाइन, बिल्ड होगा हैदराबाद में और उड़ाया जाएगा एयर इंडिया के प्लेन्स की तरफ। रशिया ने हमें बोल दिया कि भैया अगर आपको अपना प्लेन बनाना है तो हमारा प्लेन MC-21 आपके लिए ब्रिज की तरह ये काम करेगा। आप इस ब्रिज के ऊपर चलिए, आपका प्लेन जो है वो कुछ ही सालों में तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोदी जी वांट्स। वो चाहते हैं कि भारत की स्काई के ऊपर जो ये इंडिया का जो बनाया हुआ प्लेन है, हमारा अपना खुद का, ना कि MC-21, वो यहाँ पे उड़ाया जाए भारत के अंदर। और हमें मालूम है कि वेस्ट ये इतने आसानी से करने नहीं देगा। वेस्ट हमें वॉच कर रहा है, रशिया वेट कर रहा है और भारत राइज कर रहा है। भारत के लिए इतना सुनहरा मौका पुतिन ने दे दिया हमें कि आपको अगर स्ट्रेंथ चाहिए, अपनी सॉवरेनिटी चाहिए, तो आपको अगले 50-100 साल के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी भी दिया। एंड नाउ इट इज अ मोमेंट कि भारत चूज करता क्या है। आई एम कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन दिस न्यूज कि रशिया ने ऑफर कर दिया, लेकिन अभी हमारा आंसर उनके पास गया नहीं है। उन्होंने ऑर्डर दिया है, 200 ऑर्डर करने हैं हमें, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और भाई 1000 प्लेन्स का ऑर्डर तो हमने बोइंग और एयरबस को दे दिया, हमारे लिए 200 प्लेन्स का ऑर्डर कोई खास बात नहीं है। रशिया को एक रेडी मार्केट मिल गया, प्लस तेजी से मैन्युफैक्चर करने की एक प्लेस भी मिल गया। रशिया खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके पास अब पॉपुलेशन की कमी है, युद्ध के कारण फंसा हुआ है, सैंक्शन है। भारत के ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, सैंक्शंस का भी हमारे ऊपर असर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स वो रशिया में बने हैं। और आपको याद होगा कि इवन जो इनके सुकोई हैं, मिग्स हैं, उसकी अपग्रेडेशन भारत खुद कर रहा है। हम पार्ट्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमने पूरा सप्लाई चेन भारत में ऑलरेडी लगा लिया। इसलिए जब हमारे पास ऑलरेडी प्लेन्स की टेक्नोलॉजी के पार्ट्स बनाने की हमारे पास क्षमता है, हमने दिखा दिया उनको कि भाई हम कर सकते हैं। अब इसीलिए उन्होंने बोल दिया MC-21। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।